बचे हैं। सैंपल कलेक्शन जो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में हुआ है वो 4,683 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है वो 0.6666 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में न तो कोई पुलिसकर्मी संक्रमित हुआ है, न ही वर्तमान में एक्टिव कोई पुलिसकर्मी का केस है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 24,686 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,18,32,696 लोगों का आज तक वैक्सीनेशन हुआ है। दो विषय और मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। तो हमारी पुलिस के अंदर जो 2 व्हीलर के पेट्रोलिंग वाहन हैं जो गश्त करते हैं वो एक रूपता लाते हुए अब ये सभी 2 व्हीलर वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे और पेट्रोलिंग पूरे प्रदेश में चीता मोबाइल करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री जी वहां चीते छोड़ेंगे उस समय एक बार ये शायरन बजा के अपने गश्त का प्रारंभ कल से एक रूपता, पहले से भी चीता मोबाइल कुछ जगहों पर था, अलग अलग नाम से था, अब इसमें एक रूपता लाके चीता मोबाइल के नाम से ये मोबाइल पुलिस हमारी जानी जाएगी। जागरूकता के लिए है क्या इसके पीछे उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता और तेजी से काम हमारी पुलिस और करे, तेजी से काम कर रही है हमारी पुलिस। ये गति के रूप में भी जाना जाता है, हमारी गति भी तेज हो, ये सारे संकेत इस चीते में निहित होंगे। प्रबंधन के 4 लोगों पर एक विषय और बोल दूं, देश को दिशा देने वाला हमारा सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिलने पर मैं वहां के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन, नगर टीम और इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, गुलाबा के मामले में 4 लोगों पर एफआईआर हुई है, चेयरमैन पर, प्रमोटर पर, वाहन तो मालिक अभी भी बाहर है, इसके मालिक तो कुछ कार्रवाई नहीं, ये उसकी अलग अलग कुछ संस्थाएं हैं और ये जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, नजम जमाल जी, फैजान अली जी, प्राचार्य हैं जगदीश अग्रवाल जी, सैयद बिलाल जी, ये इन पर कार्रवाई कल 188 आईपीसी और 21 पास्को एक्ट में हुई है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, दूसरी संस्था जो कंगारू या किस नाम से जानी जाती है, कोई मैडम बताते हैं, उनको भी जांच के दायरे में ले लेंगे और उनके बारे में भी देखेंगे कि इसमें इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। सरकार का बुलडोजर चलेगा इस पर? इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर इस तरह की कार्रवाई होगी। सवाल बच्चों के भविष्य का भी है और जो इस तरह के लोग हैं जिनने साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की घटना को, उन पर कार्रवाई होगी। पर कोई संपत्ति की जांच बड़ी निश्चित रूप से इनकी संपत्ति भी जांच के दायरे में आएगी। सर, नरसिंहपुर में एक मामला आया किस तरीके से शराब मामले को दबाने के लिए किसान की जमीन गिरवी रखकर रकम मांगी गई। आमगांव चौकी का एक विषय है ये। आमगांव चौकी पर जो शराब पकड़ी थी, जिसकी शराब पकड़ी थी, उसके अलावा जो इतर पूछताछ के लिए लाए गए थे, उनके साथ में इस तरह की बातचीत का विषय ध्यान में आया है। चौकी प्रभारी थी जो दीप्ति मिश्रा, उनके सहित 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। सर, कांग्रेस में धरने पर बैठेंगे, पोषण आहार के मुद्दे को उठाएंगे, कह रहे हैं कि आप उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे। दरअसल में पोषण आहार में ये सिद्ध हो गया कि ये अधिकांश घोटाला कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार के समय का है। किस तरह से उन्होंने ठेकेदारों को इसमें घुसाया, इसलिए उनने हाउस में हल्ला मचाया। तो ये धरने पे नहीं, अब पश्चाताप करने जा रहे हैं कमलनाथ जी के लिए
कि ये पश्चाताप है उनका गांधी जी के सामने जाके, वो जो आज करने जा रहे हैं, प्रायश्चित करने के लिए जा रहे हैं राष्ट्रपिता के सामने। अगर प्रायश्चित करने जा ही रहे हैं तो मेरी एक प्रार्थना और है कि राहुल गांधी के नाम से भी प्रायश्चित कर लें। जो किसानों से झूठ बोला 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करने का, उसका प्रायश्चित कर लें। ये प्रायश्चित उस नौजवान से जो झूठ बोला है उसका भी प्रायश्चित कर लें, जिसमें 4000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देने का लिखित में दोनों झूठ बोले गए थे, इनका भी प्रायश्चित कर लें। आज कल एक बड़ी बैठक संगठन चुनाव को लेकर करीब 800 पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, प्रदेश प्रभारी भी रहेंगे, तो संगठन चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी कल होगा। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सब तय हैं, बाकी जो उनको करना है औपचारिकता वो कर सकते हैं, उनकी पार्टी। सर, गरीबी और बेरोजगारी के चलते 3 साल में लोगों ने आत्महत्या की है। राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा आज से फिर शुरू कर दी और इमरान ने भी लीटर में आटा भेज दिया, क्या कहेंगे? दोनों के विचार बहुत मिलते जुलते हैं, राहुल गांधी जी के और इमरान खान के, और इसलिए दोनों लीटर वाले लोग हैं। अच्छा है कि दोनों कुछ ऐसा कर लें कि जिससे और नजदीक आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का एक कब्जा में भूभाग हमारे भारत का है ना। अगर इमरान खान को ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि गलतियों में सुधार हो जाए और वापस हो जाए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है, रिटायर्ड प्रलोभन से उन्होंने वहां पर शिकायत की है। वास्तव में ये अब आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर गया है पूरी तरह से। जिस तरह से केजरीवाल रेवड़ी बाल बन गए ना, अब कहीं मीडिया की बेइज्जती करते हैं वो, कहीं इस तरह के हमले कर रहे हैं। अब हद हो गई है। माने आज अब तो देश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके व्यवहार की शिकायत चुनाव आयोग से की है कि किस तरह से ये केजरीवाल जी रेवड़ीवाल जी बने हैं और किस तरह से लालच और प्रलोभन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक देने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। सर, लंपी वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है, 39 हम लगातार, मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे के पूरे विभाग को अलर्ट मोड पर किया हुआ है। पड़ोस के राज्य से पशु ना आ पाए, क्योंकि ये राजस्थान में भयावह रूप इसका देखा गया है, और इसलिए पूरी चिंता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का भी निर्माण जिस तरह से किया है, जो इस बात का द्योतक है कि हर जीव की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। अकेला कोरोना वैक्सीन नहीं बनाई उन्होंने, इतनी तेजी के साथ में पशुओं के लिए भी वैक्सीन बनाई है। जल्दी सुधार होगा।